नमस्कार स्टूडेंट राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स और विद्यार्थी हैं, आज मेरे वीडियो को आप बिल्कुल पूरा कंप्लीट सुनना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही अति आवश्यक जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को कंप्लीट सुनना, स्किप मत करना। स्किप करेंगे तो जानकारी समझ नहीं पाएंगे और उसके बाद फिर जैसे ही आप हैं वैसे ही आपको समझ में आएगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। आज मैं आप लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। एसएसओ आईडी को लेके मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट जितने भी ऑनलाइन आवेदन करवा रही है वर्तमान में, जैसे नगर परिषद के फॉर्म निकले हुए हैं और सीईटी के फॉर्म निकले हुए हैं, कोई भी राजस्थान गवर्नमेंट अपना अगर एग्जाम करवा रही है, उसका अगर आवेदन ले रही है तो वो एसएसओ आईडी के जरिए ले रही है। आरपीएससी भी अगर कोई भी आवेदन ले रही है तो वो भी एसएसओ के थ्रू ले रही है, एसएसओ आईडी के थ्रू। एसएसओ आईडी को लेके राजस्थान के जो विद्यार्थी है वो गंभीर नहीं है। मैंने ये चीज़ देखी है, आप गंभीर नहीं हैं, आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं। पता नहीं आपने कितनी कितनी जीमेल के द्वारा कितनी एसएसओ आईडी खोल रखी है, किस किस एसएसओ आईडी से आपने आवेदन भरा रखा है, फॉर्म भरा रखा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि एसएसओ आईडी का मतलब क्या है। सबसे पहले आप एसएसओ आईडी का मतलब समझिए कि एसएसओ आईडी क्या है और इसका मतलब क्या है। ये एसएसओ आईडी आप लोगों से क्यों बनवाई गई है, इसका महत्व क्या है, इसका फायदा क्या है। अगर आप गलती करते हो तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आज इसके फायदे और नुकसान मैं सारे बताऊंगा। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी वीडियो को कंप्लीट सुनेंगे तब आपको इसकी जानकारी समझ में आएगी कि एसएसओ क्या है और ये आपकी लाइफ और आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। एसएसओ आईडी क्या होता है? एसएसओ आईडी है सिंगल सिन ऑन। एसएसओ का फुल फॉर्म होता है सिंगल सिन ऑन, यानी राजस्थान में एक व्यक्ति की एक ही आईडी जनरेट होती है। लेकिन राजस्थान के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि पता नहीं एक व्यक्ति ने कितनी एसएसओ आईडी बना रखी है, बल्कि एक व्यक्ति की सिर्फ एक ही एसएसओ आईडी होती है जो ओरिजिनल होती है, जिसमें उसके कॉन्टैक्ट नंबर ऐड होते हैं, जिसमें उसकी जीमेल आईडी ऐड होती है, जिसमें जिसके जन आधार कार्ड ऐड होते हैं, जिसमें उसका आधार कार्ड ऐड होता है, जिसका आधार कार्ड, जिसकी एसएसओ आईडी, जिसका मोबाइल नंबर, जिनकी जीमेल आईडी जिस एसएसओ आईडी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड यानी लिंक की हुई है, वही एक एसएसओ आईडी आपकी जेन्युइन है। इसके अलावा अगर आप कितनी भी एसएसओ आईडी बनवा लो, हर एक एसएसओ आईडी फर्जी है, गलत है, और वो गलत आपको कब नुकसान देगी वो आपको बाद में पता चलेगा, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी एसएसओ आईडी में इतनी चीजें आधार कार्ड वगैरह लिंक नहीं है, तब आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा। तो एसएसओ आईडी राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जितने भी लोग एसएसओ आईडी बनवा रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक और बहुत ही समझदारी के साथ अपनी एसएसओ आईडी को एक ही एसएसओ आईडी बनाएं। एक एसएसओ आईडी में अपने सारे डाटा जो हैं वो उसके साथ लिंक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिंक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी लिंक करेंगे, अपना जन आधार कार्ड और अपना आधार कार्ड, ताकि कभी भी आपकी एसएसओ आईडी गुम नहीं होगी। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी के भी जरिए आप अपनी आईडी को फॉरगेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी जीमेल आईडी से अपनी एसएसओ आईडी बना लेता है और उसके बाद उसको लेके घूमता है कि मैं इसके पासवर्ड भूल गया, अब मुझे इसके पासवर्ड बता दो। वो जीमेल आईडी के पासवर्ड भूल गया, उसमें मेल आईडी में मोबाइल नंबर ऐड नहीं किए, वो फॉरगेट नहीं हो रही है, और वो फॉरगेट नहीं हो रही है तो एसएसओ आईडी भी फॉरगेट नहीं हो रही है। एसएसओ आईडी फॉरगेट नहीं हो रही है तो उसने फॉर्म तो उसमें भर दिया, लेकिन अब उससे तो कुछ नहीं हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों, प्लीज आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप गलती से भी अपनी एसएसओ आईडी ज्यादा मत बनाओ। एक ही एसएसओ आईडी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण जानकारी एसएसओ आईडी के लिए मैं आपको और बता देता हूं, जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। जिस एसएसओ आईडी में अपने मोबाइल नंबर आप ऐड करते हो, वो मोबाइल नंबर कभी भी बंद मत करो, उस सिम को कभी बंद मत करो, उस सिम का महत्व समझो, क्योंकि वो आपने एसएसओ आईडी में लिंक कर रखी है। अगर आप उस मोबाइल नंबर को बंद कर देते हो तो आपको आईडी को फॉरगेट करने में आपकी ओटीपी आती है, वो नहीं आती है और आपकी आईडी फॉरगेट नहीं होती है। इसके अलावा आप जीमेल आईडी बनाते हो, जीमेल आईडी पता नहीं कितनी जीमेल आईडी बना लेते हो, आप एक ही मोबाइल से 10-10 जीमेल आईडी बना लेते हो, तो उससे भी उसके पासवर्ड आपको याद नहीं होता। आपको ये भी पता नहीं होता कि आपकी कौन सी जीमेल आईडी अपने एसएसओ में लिंक कर रखी है, आपको उसको उससे फॉरगेट करते हो तो भी आपको पता नहीं चलता है। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड अगर आपने लिंक कर दिया तो आपकी एसएसओ आईडी कभी लॉस नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आधार कार्ड के जरिए, अपने जन आधार कार्ड के जरिए अपनी आईडी को फॉरगेट कर सकते हैं।
एसएसओ आईडी आपने जेन्युइन बना ली, एकदम क्लियर, एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें लिंक कर दी, वो आपकी जेन्युइन एसएसओ आईडी है। उसके बाद जिंदगी में आपको दोबारा कभी एसएसओ आईडी नहीं बनानी है। अगर आपने बनाई तो वो आपकी गलती है, उसकी लापरवाही का खामियाजा आपको कभी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए एसएसओ आईडी आपके पास एक ही होनी चाहिए जिसमें सारी चीजें लिंक होनी चाहिए, फिर वो कभी गुम नहीं होगी, कभी भी गुम नहीं होगी। वो आप किसी भी के जरिए, मेल आईडी के जरिए, मोबाइल नंबर के जरिए, जन आधार के जरिए, आधार के जरिए आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, ओटीआर। ओटीआर क्या होता है? एसएसओ आईडी में ओटीआर करने के बाद ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उससे पहले आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। राजस्थान गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया, काफी विद्यार्थियों के फॉर्म भरते समय खुद का नाम, पिताजी का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ ये गलत हो जाती है, और गलत हो जाती है तो ज्वाइनिंग के समय उनको बड़ी दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है, उनके डाटा मैच नहीं होते। ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल जमाना है। अगर आपके नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में जब आपके डाटा फीड करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती है, वहां पे आपके डाटा मैच नहीं करते हैं। मैच नहीं करने के कारण फिर उनको प्रॉब्लम होती है, वो ज्वाइनिंग के समय आपको आपके डाटा जो है वो ऐड नहीं होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ओटीआर का एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का उन्होंने एक निर्णय लिया। आरपीएससी ने ये पहले निर्णय लिया था, लेकिन अभी एसएसओ भी उसको कंपलसरी कर दिया। कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक बार फर्स्ट टाइम आपको ओटीआर करना है। ओटीआर का मतलब ये होता है कि जन आधार कार्ड के जरिए अगर आप ओटीआर कर रहे हैं तो जन आधार कार्ड में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट और सही होनी चाहिए। अगर वो जानकारी सही नहीं है, अगर आपने ओटीआर गलत कर दिया तो ओटीआर करेक्शन नहीं होगा। ओटीआर करेक्शन करने में आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपनी ओटीआर, कोई भी एसएसओ आईडी में अपना आवेदन लगा रहे हैं तो वो सबसे पहले आपको पूछता है कि आप पहले अपना ओटीआर कीजिए। ओटीआर आपको इतनी सावधानी पूर्वक करनी है, इतनी सावधानी से करनी है कि किसी भी प्रकार की उसमें कोई लापरवाही ना हो। आपको बार बार ओटीपी क्यों ली जाती है? देखिए, आप ओटीपी का महत्व नहीं समझते हैं। बार बार आपसे ओटीपी क्यों मांगी जाती है? कई बार आप बोलते हैं कि यार हर बात की ओटीपी मांग लेते हैं, हर जैसे कोई ये स्टेप क्लियर कर रहे हैं ओटीपी मांग लेते हैं। ओटीपी मांगने का मतलब ये होता है कि वो आपसे सजेशन मांग रहा है कि क्या आपने चेक कर लिया, क्या आपने जो डिटेल भरी है, आपने जो नाम आवेदन में जो नाम भरे क्या वो सही है, क्या वो सजेशन मांग रहा है आपसे। तो ओटीपी वेरिफिकेशन कर रहा है कि आप उसके बाद फाइट नहीं कर सकते, आप उसके बाद ये नहीं बोल सकते कि ये मैंने तो गलत नहीं भरा था, ये तो गलत हो गया। तो गलत हो गया तो आपने ओटीपी कैसे दे दी? ओटीपी के बाद वेरीफाई होता है। वेरीफाई करने का मतलब कि आपने वो चीजें अच्छी तरीके से पढ़ ली और पढ़ने के बाद फिर आपने ओटीपी डाल के उसको आगे सक्सेसफुल किया है। तो काफी विद्यार्थी जो हैं वो ओटीपी देते, फटाफट ओटीपी दे देते हैं, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि उसने अपनी डिटेल्स जो है वो गलत भर रखी है। तो ओटीआर करते समय आप इस चीज का विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ओटीआर करने से पहले अपना नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही बात 3 बार वो पूछता है आपसे। एक बार ओटीपी लेने से पूर्व भी आपसे पूछता है कि क्या आपने सारे चेक कर लिए, आपकी कोई गलती तो नहीं है। अगर उसने लॉक कर दिया तो उसके बाद फिर उसमें संशोधन संभव नहीं है, संशोधन नहीं होगा। ओटीआर करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं राजस्थान के, इस वीडियो को समझ लेंगे कि ओटीआर करने से पहले आप अपने डाटा क्लियर चेक कर लें कि हाँ मेरे डाटा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आप अपनी ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई का मतलब आप सजेशन दे रहे हैं उसको, आप कह रहे हैं कि हाँ मेरा सब कुछ सही है, आप उसको ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दो। और वेरीफाई होने के बाद पता चलता है कि मेरा तो नाम गलत हो गया, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो भाई आपने ध्यान नहीं दिया तो ओटीपी क्यों दी थी? ओटीपी जब दी थी तो उसी समय तो आपसे मांगा था कि हाँ ओटीपी दे दो और ये क्लियर है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो ओटीआर करने से एसएसओ आईडी की इस चीज को लेके आप प्लीज गंभीर हो जाओ, ताकि आपको आगे भविष्य में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उस पर लाइक और कमेंट करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दोबारा कभी भेजूं तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिल जाएगी। ओके गाइज, मैं बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके भविष्य से रिलेटेड जानकारियां जो है वो समय समय पर मैं अपलोड करता हूं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करेंगे और लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप पूरे वीडियो को देखते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं तो इससे मेरे वीडियो की वैल्यू बढ़ती है, और वैल्यू बढ़ती है तो ये पूरे राजस्थान में सभी विद्यार्थियों के सामने जाता है और सबको ये जानकारी मिलती है। वीडियो को शेयर कर लेना, अपने जितने भी यार दोस्त हैं, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप में आप इनको शेयर करना, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सबको मिल जाए। ओके गाइज, मेरी जानकारी अच्छी लगी, बाय, गुड नाइट।